नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हम लोग फ़िलहाल छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के गांव पीपला नारायणवार में हैं। अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री की सभा हुई है और अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक दिलचस्प घटना बताई थी कि जब वो यहाँ से 40 साल पहले गुजर रहे थे तो उनको सड़क पे कुछ महिलाएं मिली और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे गांव में कोई आदमी लड़की देने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने तय किया था कि मैं छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा, ऐसा उनका कहना था, और छिंदवाड़ा की शक्लो सूरत बदलूंगा। तो हमारे पास यहीं इसी गांव के लोग हैं, कुछ पुराने आदमी भी हैं जो उस दौर को भी देख चुके हैं। तो उन्हीं से पहले बात करते हैं कि क्या था 40 साल पहले की, क्या हालात है यहाँ पे। क्या नाम है काका आपका? गोपाल दादा, आपका 40 साल पहले यहाँ पे कैसा था गाँव? यहाँ पे अभी सुधर गया ये गाँव, अभी सुधर गया। हाँ। पहले क्या हालात थे आप जब छोटे? कच्चे रोड थे, हाँ। कच्चे रोड थे, बिजली नहीं थी। अच्छा, ये सस्ता लोगों को 10-10 किलोमीटर पानी लेने जाना होता था। हाँ, पानी की परिस्थिति। देवनाथ जोरे मंत्री बने तो उन्होंने फिर क्या बोले कुआं खोदा, इधर से टंकी बनाई, पानी की व्यवस्था की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की। ये सब हमारे क्षेत्र में कमलनाथ जी की देन है। जैसा उन्होंने पिछले विधानसभा में बोला था, किसानों के प्रति बोला था कि हम 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करेंगे, तो उन्होंने 2 लाख रुपए कर्जा मात्र 70 दिन की सरकार में 23 लाख लोगों का कर्जा माफ़ किया सर। उसके बाद में आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद में इस काम पे प्रतिबंध लग गया। लगने के बाद में कमलनाथ जी पे हमको पूरा विश्वास है कि वो जैसे ही चुन के आएंगे वो सभी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। आपके गांव में कितने लोगों का हुआ? हमारे गांव में बहुत सारे लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है। बहुत सारे लोगों के प्रमाण पत्र आ गए, प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, जिस पे कमलनाथ जी की फ़ोटो भी है, सरकार की भी फ़ोटो है। अच्छा। और कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो विगत 40 साल से करते आए, इसलिए उनके ऊपर हमारा विश्वास है और जनता का विश्वास है, इसीलिए जनता उनको चाहती है। दूसरी बात, कमलनाथ जी किसी हालत में छिंदवाड़ा से नहीं हारेंगे, ये हमारा वचन है। अच्छा, आपका कहना है कि किसी हालत में कमलनाथ जी हारेंगे? कमलनाथ जी नहीं हारेंगे। नकुलनाथ जो उनके लड़के उनके जगह पे लड़ रहे हैं, नहीं हारेंगे। तो वो नहीं हारेंगे और छिंदवाड़ा में उन्होंने अच्छा खासा काम। आप में से कितने कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है इस बार? कोई बता सकता है कितने लोग आपका हुआ? हाँ, 61,000 रुपये आपका माफ हुआ है। मेरा 72,000 रुपये हुआ है सर। आपका 72,000 रुपये हुआ। हाँ, आपका? अब हमारा 80,000 रुपये माफ 25,000 हमारा हुआ है। 25,000 आपका हुआ है? नहीं, आपका? इनका देखो। एक लाख के करीब था वो। आपका 1 लाख के करीब माफ हो गया। कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ। होने वाले हैं के खिलाफ में, लेकिन नहीं। सही काम। हाँ, क्या कह रहे हैं? कमलनाथ जी ऐसे महापुरुष के रूप में हमारे छिंदवाड़ा जिले में जाने जाते हैं, जिन्होंने आज तक जो वादा किया है छिंदवाड़ा जिले से वो पूरा किया है और हमें पूरा विश्वास है आगे भी वो ये वादा निभाएंगे। सभी किसानों का कर्जा माफ अवश्य करेंगे। अच्छा, आपको ये 3 चरण में है, 3 चरण में देने की बात की है। और सबसे बड़ी महत्व की बात तो ये है कि पूरा छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ जी ने हमको हिरासत में दिया है और नकुलनाथ जी भी हमारे साथ अभी कंधे से कंधा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से हम नकुलनाथ जी को जिताएंगे। 3 लाख वोटों से उनको विजयी बनाने का हमने पूरा छिंदवाड़ा जिले के जनता ने लक्ष्य बना लिया है। रही बात कर्ज मुक्ति की, ये लोग बीजेपी वाले बहकाव में डाल रहे हैं, कर्ज नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। जब कमलनाथ जी कर्ज देने की बात की है, जब नहीं देना था तो दे दिया ना, लेकिन आचार संहिता का पालन करते हुए कमलनाथ जी ने अपने वादे पे निष्ठा से खरे उतरने का वादा किया है और कमलनाथ जी हमेशा वादा रहेंगे और उन्हें नकुलनाथ जी के पीछे खड़े रहेंगे और पूरी जिले की जनता के, पूरे मध्य प्रदेश के जनता का ध्यान रखते हुए आगे की रणनीति माननीय कमलनाथ जी निभाएंगे, बस। अच्छा, तो आप खुद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, निष्ठावान सिपाही हूँ कांग्रेस का। अच्छा, आप कांग्रेस की निष्ठावान जी, सिपाही, जी, कांग्रेस में अभी चुनाव में जुटे हुए हैं। जी, जी। तो यहाँ पे खूब नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, सब हो रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जाने का वही जा रहे हैं, जनता के बीच में जाके सब अपनी बात रखते हैं, अपनी बात रख रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आपके गांव में अभी पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुआ है, कोई बताएगा थोड़ा सा? हाँ, आप बताएं। मेन काम ये रोड वाला, ये जो रोड सीसी रोड कमलनाथ जी के द्वारा सैंक्शन किया गया काम है। इवन छिंदवाड़ा से जो वाटर सप्लाई योजना 7 करोड़ की वाटर सप्लाई योजना दी।
फिल्टर पानी मिलेगा जनता को नगर पंचायत। और ये जो हमारा क्षेत्र है पीपला नारायण वार्ड, सुने एक मिनट, एक आदमी बोलेंगे सबकी सुनेंगे, है ना? सबसे बड़ी योजना दी है फिल्टर प्लांट की 7.5 करोड़ की कमलनाथ जी ने, जिससे जनता को ठंडा पेयजल मिलेगा। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट प्लान आपके यहाँ पे आ गया। आपको कुछ फायदा हुआ इस पिछली सरकार से? बहुत हुआ। क्या फायदा हुआ? ई रिक्शा मिलने के लिए हमने बहुत प्रयास किया था, तो ई रिक्शा नहीं मिला। और ई रिक्शा देने का वादा किया था शिवराज जी ने, उनने नहीं किया। और पेंशन बढ़ाएंगे बोले, पेंशन ही नहीं बढ़ाई। उसके बाद में अपने जब से कमलनाथ मुख्यमंत्री बना तब से फायदा हमको सबको मिल रहा। साइकिल मिली और ई रिक्शा मिलने का वचन दिया और ई रिक्शा मिल जाएगा। ये रिक्शा मिल जाएगा, अभी मिला नहीं। हाँ, नकुलनाथ जी ने वादा किया है, मिलने वाला है। ई रिक्शा मिलेगा। और हमारे केंद्र में सरकार हम खुद बनाएंगे। अच्छा, केंद्र में अच्छा, ये तो हुई आपके जो अभी मौजूदा सांसद थे कमलनाथ जी, और जो वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री हो गए हैं। उनके बाद आप पिछले 5 साल में जो मोदी सरकार का कामकाज था, आप उसको कैसे, किस तरीके से देखते हैं? मैं उसके बारे में बातें करूंगा सर। मैं अपनी निवेदन करूंगा आज के मतलब सांसद से कि वो सिर्फ मेरे पीपला में एक कॉलेज खुलवा है, बच्चों को हमारे तबलीग होती है, पूरे देहात क्षेत्र से कम से नगर पालिका की बस्ती है, और खेल का मैदान बनवा दे लॉर्ड। बस इतना ही निवेदन मेरे तरफ से मतलब माननीय कमलनाथ जी से। अच्छा, आपका ये कहना है कि इस क्षेत्र में कोई बड़ा कॉलेज नहीं है? कॉलेज पीपला में नहीं है। पीपला में नहीं है। अच्छा, सौसर में है? सौसर में है। सौसर तो यहाँ से सौसर कितना दूर पड़ता है? 7 किलोमीटर। 50 रुपया लगते एक बच्चे को रोज, 30 रुपया आने जाने में, 10-20 रुपया खर्चे को। तो क्या जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट, इनको पास नहीं देती है गवर्नमेंट? नहीं, पास नहीं मिलता। प्राइवेट सेक्टर वो हो जाए तो सब हो जाए। क्या? 2 चीजें मांग। गवर्नमेंट पास नहीं दे रही हमारे को यहाँ पर। हमारे लड़के बच्चे अगर यहाँ से स्कूल पढ़ने कहीं जाते हैं बाहर, तो हम लोगों को कुछ वही नहीं है। अगर मान के चलो यहाँ से हमको बेनिफिट, अगर मान के चलो 20 रुपए अगर जहाँ का टिकट है, वहाँ से अगर आने में 5 रुपए हमको लगता है, हमारी पास बनना चाहिए यहाँ पे। हमारा ऐसे कोई हमारा रूल ही नहीं है यहाँ पे। हमको गवर्नमेंट कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे लिए सुबह सेवा ये चाहिए। चाहे कमलनाथ हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमको सेवा ये चाहिए। हमको उससे मतलब नहीं है कि कौन यहाँ पे जी रहा है, कौन मर रहा है। हमको चाहिए हमारी आम जनता की सेवा जो करेगा वही नेता हमको चाहिए। बाकी नेता हमको चलता नहीं। हम भी कांग्रेस से संबंधित है, देखो हमारे पास भी झंडा है। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे? हमको चाहिए जनता के लिए सेवा, और जो हमारी सेवा करेगा वही हमारा मेवा खाएगा। नहीं तो मेवा किसको देंगे और खाएंगे कौन? ये चीजें हमारी। कमलनाथ जी ही है जो इस क्षेत्र की जनता को, वो कोई दूसरा सांसद नहीं करे, लेकिन कर नहीं सकता, इतना हम बोल रहे हैं। लेकिन हमको हमारा मेवा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारे लिए सेवाएं चाहिए। क्या सेवाएं चाहिए आपको? जैसे बच्चों के लिए पास चाहिए, युवाओं को रोजगार। आज यहाँ से बच्चे जाते 20, 25, 30 किलोमीटर पढ़ने के लिए। हर बच्चे को 50 रुपए मिनिमम खर्चा है रोज का पढ़ने को जाने का, हर बच्चे के लिए। अगर पास में उपलब्ध हो, 5 रुपए 10 रुपए में आना जाना हो, तो वो बच्चे भी खुश हो जाए। रोज के पैसे नहीं रहते गरीब किसी के पास पैसा, और तो यहाँ पे आपके यहाँ छात्रों को पास नहीं है ना सर। जैसी महाराष्ट्र में 10 रुपए में साला, जहाँ पे 300 रुपए लगता है महीने में, वहाँ पे 20 रुपए में काम हो रहा महाराष्ट्र में। वैसी गवर्नमेंट ही नहीं है यहाँ पे। ये चाहिए हमको। हाँ, सौसर पांडुर रेल मार्ग होना चाहिए। नहीं हो सकता सर, 100 किलोमीटर के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है रेल मार्ग का। अच्छा, तो इसके अलावा आपका पिछले 5 साल में जो केंद्र में जो गवर्नमेंट रही, उसके साथ में आपके गांव में उसका कोई असर, कुछ काम, कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की दिखी क्या? स्वच्छ भारत में यहाँ पे सफाई वफाई होती है गांव में? स्वच्छ भारत तो एक अलग मुद्दा है, ठीक है, वो नहीं, मुद्दा अलग है, मतलब उसमें सफाई मैं जो पूछ रहा हूँ, वो सारी चीजें तो होती है। होती है, सफाई होती है। भारत स्वच्छता अभियान के सफाई हो जाती है। भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उसका काफी पालन होता है, और उसके पश्चात जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ का लगभग 1000 मकान के लगभग यहाँ लोगों को राशि मिली है, और उनके मकान भी, भवन भी 1000 मकान तो बने, लेकिन उनकी फोटो चिपकाना पड़ती है वहाँ पे। जैसे प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ पे आवास योजना लाई, हमारे यहाँ पे आवास नहीं, इधर सुनिए बात, ये बोलने का मुद्दा है। जैसे लोग बोल रहे हैं 1000 मकान हमारे यहाँ पे बने हुए, 1000 मकान तो बने, लेकिन 1000 मकानों में उस प्रधानमंत्री और रोज शिवराज मामा की फोटो चिपकाना पड़ता है। हम क्यों चिपकाए? पैसा हमारा,
काम हमारा, हम उसकी फोटो क्यों चिपकाएंगे यहाँ अभी पे? तो किसान जो ऋण माफी हुई उसमें भी तो कमलनाथ जी का नहीं तो फोटो आया ना। सुनिए ना, आज आचार संहिता लगा हुआ है, आज आचार, मतलब आप जब ये कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, आज एक तो आप धीरे से थोड़ा आराम से, मतलब 167 लोगों का आज भी 60-60 हजार रुपया यहाँ पर आ चुका हुआ है। ये माननीय मोदी जी की देन है, हम मानते हैं इस चीज को। माननीय मोदी जी ने 167 लोगों का पैसा 60-60 हजार रुपया डाल चुके हैं, लेकिन वो भी पैसा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है। कमलनाथ जी ने भी उसी टाइप पैसा जो कर्ज मुक्ति किया, कर्ज माफ किया है, जो है वो कर्ज माफ किया है, तो उन लोगों का भी ये आचार संहिता की आचार संहिता के चक्कर में भी किसानों के खातों में पैसा नहीं आ रहा है। नहीं, आपको उससे थोड़ी दिक्कत, आप तो ये बोल रहे हैं कि फोटो नहीं लगनी चाहिए प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री। हाँ, तो लेकिन जो पर्चे इनके पास आ रहे हैं उनपे भी तो कमलनाथ जी का फोटो आ ही रहा है ना, मतलब जो किसान ऋण माफी वाले किसान देखो, वो आदमी ने कर्जा माफ किया, उस आदमी ने कर्जा माफ किया, उस आदमी ने वो तो फोटो देंगे ही विपक्ष के। लेकिन आप एक बात मेरे को बताओ, आपकी जैसे हम लोगों का ये मकान है, तो हमारे मकान में आपकी के जिंदगी भर फोटो लगा के आरती उतारेंगे क्या हम लोग? मकान के अंदर कौन फोटो लगा के? अरे टाइल्स छप गई थी तुम मोदी जी की, मोदी जी और शिवराज मामा की टाइल्स छपवा ली थी उन लोगों ने, और टाइल्स को 500 रुपए लग रहा था एक टाइल्स को लेने के लिए। अगर एक गरीब का 500 रुपए जाता है तो मान के चलो हमारे गाँव की जनता कम से कम 7 से 8 हजार वोटिंग है यहाँ पे, अगर उस जनता का पूरा पैसा जाता है तो कौन दे रहा हो पैसा? वो दे रही क्या आके? बाद वो फोटो निकालना शुरू हो गई थी। अच्छा, हाई कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद ये फोटो निकालना पहले। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ प्रधान पीपला के अंदर में अभी तक किसी की भी मकान के ऊपर में मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज जी की फोटो नहीं है, या उनके दिए गए आदेशानुसार जो उन्होंने आदेश दिया था हाई कोर्ट ने, उसका पालन यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा, तो क्या फिर नकुलनाथ जीत जाएंगे यहाँ से? बहुत ज्यादा ऑटो से। अच्छा, हमको नेता मिलेंगे ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जाएंगे तो हमारे कमलनाथ जी जैसा हमारा नेता सिर्फ कमलनाथ है, बाकी कुछ नहीं, हमको समझता ही नहीं। हम भी शिक्षित आदमी है, हम भी शिक्षित है, कोई अनपढ़ नहीं है। मारेंगे हम नकुलनाथ, बस वही ठप्पा गिरेगा अपना वाला। विधानसभा गांव का चुनाव आदमी देख के देंगे, लेकिन उनको तो वोट देंगे। जीत गए। ये छिंदवाड़ा लोकसभा है, लगभग 8 चुनाव यहाँ से कमलनाथ जीतते आए हैं, वो अभी मुख्यमंत्री हैं, और उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा का ये पीपला नारायणवार गांव है, और हम लोग आपको इसी तरीके से अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से मिलवाते रहेंगे, बातचीत करवाते रहेंगे, आपको चुनाव के ताज़ा रुझान ज़मीनी हकीकत आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम है विनय, कैमरे के पीछे है राशिद। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।